उत्तराखंड में सैनिक सम्मान की परंपरा को और भी मजबूत करते हुए बलिदानी सम्मान यात्रा 2.0 का आयोजन जारी। इस कड़ी में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अमर बलिदानी लेफ्टिनेंट प्रतीक आचार्य के देहरादून स्थित आवास पहुंचकर उनके परिवार से भेंट की। मंत्री ने बलिदान के चित्र पर पुष्प अर्पित किए हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दी है और साथ ही आंगन की मिट्टी ताम्र कलश में संग्रहित की। ये मिट्टी देहरादून के गुनियाल गांव में बने सैन्य धाम में स्थापित की जाएगी और ऐसे में जहां पर प्रदेश के सभी बलिदानियों की स्मृति सजाई जाएगी। ऐसे में बलिदान सम्मान यात्रा का समापन 5 अक्टूबर को लेसडोन में होगा, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बलिदानी परिवारों को सम्मानित करने वाले। यह आयोजन सर्जिकल स्ट्राइक की गौरवशाली वर्षगांठ और साथ ही शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में भी किया जा रहा है। मंत्री जोशी ने ऐसे में कहा है कि यात्रा देश के लिए बलिदान देने वाले अमर वीरों को समर्पित है, जिनके शौर्य गाथाएं नई पीढ़ी के लिए उन्हें प्रेरणा देती है। राज्य सरकार ने बलिदानी परिवारों के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। बलिदानियों को दिया जाने वाला अनुग्रह अनुदान अब 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख भी कर दिया गया है। ऐसे में परमवीर चक्र विजेताओं और उनकी विधवाओं को 1.50 करोड़ रुपए की राशि भी दी जाएगी। साथ ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जहां पूर्व सैनिकों को ब्लॉक प्रतिनिधि नियुक्त कर मानदेय दिया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर अब 10,000 रुपए प्रति महीने कर दिया गया है। ये सब इस बात का संकेत है कि उत्तराखंड केवल वीरों की भूमि नहीं बल्कि उनके सम्मान की भी धरती है। आज विशेष का हमारा एक नौजवान कैप्टन प्रतीक आचार्य, जिसने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, उसके घर में आकर उसके पवित्र आंगन की माटी को लेकर हम जा रहे हैं। जब हमने यात्रा शुरू की थी, 1734 शहीद परिवारों के आंगन की मिट्टी हम एकत्रित कर रहे थे। उस समय 39 लोग उस समय छूट गए थे, कुछ लोग बाहर थे, कुछ के एड्रेस नहीं थे और उसके बाद 32 लोग शहीद हुए हैं। उन सभी 71 लोगों के आवन की पवित्र माटी को लेकर हम जा रहे हैं और उसको अमर जवान ज्योति के नीचे प्रतिष्ठापित किया जाएगा। और क्योंकि हमने सभी शहीद परिजनों को सम्मानित किया था और 5 तारीख को इस यात्रा का समापन गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर लैंसडोन में होगा, जहां पर इन 71 जो है परिवार हैं, इनके परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। और आज चांस की बात है कि आज सर्जिकल स्ट्राइक की भी 9वीं वर्षगांठ है। आज के दिन हमारे बहादुर सैनिकों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके आतंकवादी कैदों जो कैंप है उनको तबाह किया था, तहस नहस किया था, आतंकवादियों को मारा था। ये हमारे सैनिकों की वीरता का एक परिचय है और कभी भी आपने देखा होगा कि आमने सामने की लड़ाई में पाकिस्तान हमसे कभी जीत नहीं सकता। इसलिए इस प्रकार की आतंकी घटना को करता रहता है। और आपने देखा होगा जब कश्मीर के अंदर हमारे निहत्थे पर्यटकों पर हमला हुआ, उन्हें मारा गया, उसका बदला भी ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तान के अंदर घुसकर लिया गया। 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, 60 से अधिक पाकिस्तान के सैनिक मारे गए और उन्होंने जितने भी हमले किए उसको हमारी सेना ने जो है बेकार किया। मैं सेना की बहादुरी को हम सलाम करते हैं। और चाहे हमारी दिल्ली की मोदी सरकार हो, चाहे प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी की सरकार हो, हम लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। और आज एक बार फिर मैं कैप्टन प्रतीक आचार्य को सैल्यूट करता हूं, कि परिजनों को, उस मां को सैल्यूट करता हूं।